नमस्कार, स्वागत है आप सबका चाणक्य कोचिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। काफ़ी लंबे समय के बाद आज आप लोगों के बीच में मैं लाइव आ रहा हूँ। मेरा वीडियोस आपके बीच में पहुँच रहा है और मैं वादा करता हूँ कि आपको रेगुलर क्लासेस इस पर मिलती रहेंगी, इसलिए हमारे चैनल के साथ लगातार आप जुड़े रहिए। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है बीकॉम कैसे पढ़ें, मतलब क्या सिलेबस होगा हमारा उसका और क्या हमारी उसकी क्या तैयारी होगी, कैसे हम उसके बारे में काम करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जैसे अभी आप जो हम मोस्टली टारगेट कर रहे हैं 4 यूनिवर्सिटी के बारे में, जो 4 हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें आपकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय आपका अयोध्या, और दूसरा है अम्मा पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, और सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी और मां शाकंभरी जो है विश्वविद्यालय। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं जब तो इसका सिलेबस लगभग एक ही है। सबका सिलेबस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किया गया, सबका सिलेबस एक ही है। इनमें पैटर्न जो चेंज किया गया उस पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्या है कि पहले आपके जो मेजर पेपर हो रहे थे, अभी तक जो इसके पहले वो 3 पेपर हो रहे थे। 3 पेपर हम लोग मेजर पेपर दे रहे थे। 3 पेपर अब क्या किया, इसमें पैटर्न किया, मेजर पेपर कर दिया 2। अब आप देख सकते हैं 2 पेपर मेजर पेपर कर दिया, और इसके बाद में 1 माइनर कर दिया, 1 वोकेशनल और 1 को करिकुलर, ठीक है। यानी एक पेपर का जो वर्कलोड था आपका वो कम हो गया आपके पास, ठीक। अब ये जो आपके 2 मेजर पेपर, मतलब ये तो आपको लेने ही लेने हैं, जिनमें आपका पहला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉपर थ्योरी का है, और दूसरा बिजनेस स्टैटिक्स है, ठीक। और फिर तीसरा जो माइनर पेपर है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पेपर आप लेना चाहते हैं, इसके साथ आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। तो तीसरा आप ले सकते हैं, जैसे अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, आप अपने ही सब्जेक्ट का लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। और इसके बाद चाहें तो कम्युनिकेशन ले सकते हैं। मेरे हिसाब से फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन ज़्यादा ठीक है। यहाँ पे जिस बच्चे का हम आपको फॉर्म दिखा रहे हैं इसमें आप इकोनॉमिक्स ले लिया है, जो कि थोड़ा सा टफ होता है अगर कंपेयर करें कम्युनिकेशन के कंपेयर में, और इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ने का मौका भी मिलता है, इसलिए हमें कम्युनिकेशन यहाँ ले लेना चाहिए। और आपका वोकेशनल में कंप्यूटर के बिना तो आज काम नहीं चलने वाला है। कंप्यूटर की क्लास आपको करनी चाहिए, उसके साथ तैयारी करनी चाहिए। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का जो आपका पेपर होगा ये को करिकुलर में डाला गया है, आप इसको साथ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपके 5 पेपर इस बार होने हैं, जिनमें पैटर्न क्या होगा कि 25 नंबर और ये 75 का, जो आपके मेजर और माइनर का जो पैटर्न है वो ऐसा कुछ होने वाला है। यानी 25 का आपका होगा प्रोजेक्ट, फाइल और अटेंडेंस जो कॉलेज से आपको मिलेगा, और 75 नंबर का आपको रिटर्न पेपर। हाँ, इस पर यूनिवर्सिटी अभी बात करें, हो सकता है यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन ऐसी हो कि वो 80 और 20 का भी कर सकते हैं, तो उस पर भी फिलहाल देखते हैं। तो हमारा जो पहला पेपर है जिससे शुरू करेंगे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका सिलेबस देखिए आप। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने 11th-12th में कॉमर्स ले रखा था उनके लिए तो काफ़ी इजी है, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरे सिलेबस को वो पढ़ चुके हैं। हाँ, जो नए स्टूडेंट हैं, नॉन कॉमर्स वाले हैं, वो आ गए हैं, तो उनके लिए टफ होगा, उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हालांकि ये थ्योरी है तो ज़्यादा परेशान नहीं करेगा पेपर, ठीक है। आपका फर्स्ट यूनिट है जिसमें बिजनेस का नेचर, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा पेपर जो प्रमोशन ऑफ बिजनेस, दूसरी यूनिट में प्रमोशन ऑफ बिजनेस जो है, कंसिडरेशन इन एस्टेब्लिशिंग न्यू बिजनेस क्वालिटीज़, इसके बारे में बात करेंगे। सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है, इस पर देख लीजिए आप सिलेबस। जो सिलेबस आपको PDF में अगर आप चाहेंगे तो एक कॉमर्स बाई आदर्श पेज है फेसबुक पे, आप जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हम वहाँ पे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा जो व्हाट्सएप का जो है ग्रुप का, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, और टेलीग्राम का, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। इससे लगातार आपको अपडेट मिलती रहेंगी। और इस बार क्या होगा कि आपको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस पूरी तरीके से फ्री होंगी और लाइव होंगी। ये आपको करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ चैनल को, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं प्लान लोकेशन वगैरह ऐसे करेंगे, ये आपका पहला पेपर होगा। दूसरा आपका जो बिजनेस स्टैटिक्स, हाँ, ये पेपर थोड़ा सा कंपेयर करें अदर पेपर से तो थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। इसको अगर थोड़ा देखेंगे तो अच्छा नंबर ही देख जाएगा आपको। इसमें देख लीजिए मीनिंग इवैल्यूएशन ऑफ स्टैटिक्स इन इंडिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्टैटिक्स। अच्छा, ये देखेंगे, देखिए कुछ पुरानी बुक्स आती हैं, उनमें ये हिस्ट्री जो है इंडियन स्टैटिक्स हिस्ट्री के बारे में नहीं बात की गई है, तो ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। ये ज़रूर, ये वाला जो पोर्शन है
ये आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में भी, और आपका रिटर्न में भी क्वेश्चन शॉर्ट वेरी शॉर्ट में आ सकता है। और बाकी स्टैटिक्स की मीनिंग वगैरह तो हर बुक में दी जाती है, सैम्पलिंग वगैरह। पहली यूनिट आपका प्रॉपर थ्योरी है। हाँ, दूसरा जो पेपर है इसमें मतलब यूनिट है, वहाँ आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है। इसमें मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात की गई। मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन जो है, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, ये सारी बात की गई है। और आपका जो थर्ड है वो कोरिलेशन से रिलेटेड है। कोरिलेशन सहसंबंध, हिंदी में कहते हैं सहसंबंध। आपकी जो क्लास है वो हिंदी और इंग्लिश में चलाई जाएगी, जिसको अब नए सब्जेक्ट में कहा गया है इंग्लिश। इंग्लिश जो है जिसकी हम बात करें, तो अगर आप प्रॉपर अगर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और अगर आप जो है सीबीएसई या आईसीएसई के हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर किसी को दिक्कत होती है तो आप हमारा नंबर नीचे दिया गया, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से बात कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स नंबर, आप जो आपकी लास्ट यूनिट है वो इंडेक्स नंबर की है। ठीक है, इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे। अब जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है सीबीएसई बोर्ड में, हमारा जो सिलेबस है उसमें इंडेक्स नंबर की बात इकोनॉमिक्स में की गई है, तो वो पढ़ चुके होंगे, उनको थोड़ा आइडिया होगा कि क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन। हमारा जो अगला है बिजनेस कम्युनिकेशन की बात है। ठीक है, अब बिजनेस कम्युनिकेशन जो पेपर है हमारा, इसकी देखिए, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में इस जो तीसरा पेपर हमने आपको बताया लेना, अगर चाहे तो इकोनॉमिक्स भी आप ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा इजी है तो आपको और इकोनॉमिक्स अगले सेमेस्टर में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन ले लेना चाहिए और आपको पढ़ना चाहिए। ठीक, तो फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वगैरह की बात की गई है, बेसिक जो है, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपकी 4 यूनिट में सिलेबस को जो है इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, जो जिससे आप पढ़ाई आप करना चाहें तो थ्योरी आसान है, कोई टफ नहीं है। हाँ, लेकिन फ्यूचर के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेहनत करके आपको बुक से पढ़ना चाहिए। गाइड पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए आपकी। गाइड पे डिपेंडेंसी अगर रहेंगे आप तो पास तो हो जाएंगे, नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, लेकिन नंबर आप देख रहे होंगे कि पहले हाई स्कूल 40% 50% लोगों के आते थे, तो उनकी वैल्यू होती थी, नौकरियां लग जाती थी लोगों की। अब सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है, और आप परसेंटेज अगर 80 या 85 लेके बैठे तो उसका कोई मतलब नहीं। भाई यूज़ क्या है उसका, परसेंटेज का यूज़ क्या है? तो अगर नॉलेज नहीं होगा, स्किल नहीं होगी, तो परसेंटेज का कोई रोल नहीं है, ये गांठ बांध दीजिएगा। तो इसलिए मेहनत करके पढ़िए, और आपका जो ऐसा बीकॉम एक ऐसा सिलेबस है, इसका ऐसा एक कोर्स है कि अगर आपको गवर्नमेंट ना भी मिलती है तो आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मोस्टली लोगों को प्राइवेट सेक्टर में ही काम करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। चलिए, मैंने काफ़ी दिन में आपके से दूर रहा ऑनलाइन वगैरह से, तो यही कारण था कि पहले अपनी सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी के बाद में ये था कि इस पर काम किया जाएगा। तब तो मैं पूरी तरीके से सिक्योर हो चुका हूँ, सिलेक्शन हो गया है, गवर्नमेंट जॉब में हूँ पिछले 4 साल से, और सेटिस्फाई हूँ। लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, कुछ अपनी फील्ड के लिए भी करना चाहिए, बच्चों के लिए करना चाहिए, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं, जो मिलती रहेंगे। आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो इस पर और अच्छा काम किया जाएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए, अगला पेपर हमारा जो है कंप्यूटर, इसके बिना तो भी आपका काम नहीं चलना। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसका सिर्फ थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिकल करने की भी ज़रूरत है। आप किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। हाँ, और बेसिक अच्छे से करिएगा, साथ में CCC वगैरह है, वो लेवल वगैरह करेंगे तो ये पेपर आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि हम अभी देख रहे थे कि आपने पेपर देख लिया, क्या उसका सिलेबस है, सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करें तो आपको रेगुलर क्लास, सारी न्यूमेरिकल और थ्योरी की प्रॉपर रेगुलर क्लास आपको मिलती रहेगी इसी पे। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो रेगुलर क्लास, लाइव क्लास आपको मिलेगी, और रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास। और इसके बाद आपको नोट्स, जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इसके जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और जो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा कॉलेज से, उसकी भी तैयारी हम कराएंगे। इसलिए हमारे चैनल के साथ आप लगातार जुड़े रहिए, और आपके जानने वाले अगर TGT PGT की तैयारी करते हैं तो उसकी भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।